Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत बेहद नाजुक मोड़ पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि दोनों देशों के बीच इंट्रिकेट यानी बेहद पेचीदा और कई स्तरों पर उलझी बातचीत चल रही है। विदेश मंत्री ने बताया कि किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ से गिव एंड टेक वाली स्थिति बनने पर ही समझौता कामयाब हो पाएगा। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम बातचीत को सफल कंक्लूजन तक पहुंचा पाएंगे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि इसमें दूसरा पक्ष भी शामिल है। इसमें गिव एंड टेक यानी बराबर का लेन देन जरूरी है। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर डिस्कशन जारी है। इस डिस्कशन का मकसद 9 जुलाई से लागू होने वाले भारी टैरिफ को टालना है। टैरिफ यानी आयात पर लगने वाला टैक्स, जिससे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में बवाल मचाया हुआ है। अगर अमेरिका के साथ भारत का समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 27% कर देगा या 26%। लगभग 90 दिन पहले यूएस ने टैरिफ को 10% पर ला लिया था, एक टेम्परेरी छूट के रूप में। अभी अवधि खत्म होने को है, इसलिए टैरिफ फिर से बढ़ सकता है। इसी सिलसिले में भारत के साथ साथ दर्जन भर अन्य देशों से भी अमेरिका इसी तरह की बातचीत कर रहा है। यूएस इंडिया ट्रेड डील का मकसद अमेरिकी सामानों पर भारत में लगने वाले टैक्स को कम करना और एक अंतरिम यानी अस्थायी समझौता करना है, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड बिना रुकावट जारी रहे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा विवाद एग्रीकल्चर यानी कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि भारत इन सेक्टर्स में टैक्स को कम करे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि डेयरी पर कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि इससे 8 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान प्रभावित होंगे। भारत के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि डेयरी पर कोई समझौता नहीं होगा, यह हमारी रेड लाइन है। यहीं पर पेच फंसा हुआ है, जिसके चलते भारत की टीम ने वॉशिंगटन में अपनी बातचीत एक दिन और बढ़ा दी। अब अमेरिका की ऐसी कौन सी मांग है जो यहां दिक्कत पैदा कर रही है, वो भी समझना जरूरी है। एक तो हमने आपको बताई ही है, यूएस चाहता है कि कृषि और डेयरी सेक्टर में भारत की ओर से टैक्स कम हो, मगर इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी जीएमसी यानी ऐसी फसलें जिनकी जेनेटिक बनावट लैब में बदली गई हो, वाइन, पेट्रोकेमिकल्स, सेब और नट्स पर भी अमेरिका ने भारतीय टैक्स में राहत की मांग की है। वहीं भारत की मांगे हैं कि कपड़े, गहने, लेदर का सामान, प्लास्टिक, केमिकल्स, झींगा, ऑयल सीड्स यानी वो बीज जिनसे तेल निकाला जा सकता हो, अंगूर, केले, इस तरह के जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैक्स में छूट मिले, यानी जिनमें मजदूरों के काम की ज्यादा जरूरत पड़ती हो। इन सामानों के लिए भारत का तर्क है कि ये चीजें अमेरिका के घरेलू बाजार यानी जो उनका डोमेस्टिक मार्केट है उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, इसलिए वहां इनके विरोध की संभावना कम है। ओवरऑल डील के लिए अमेरिका की ओर से एक हालिया पॉजिटिव बयान भी आया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, हम भारत के साथ समझौता पूरा करने के बेहद करीब हैं, बातचीत अच्छी चल रही है। 20 साल से यहां काम कर रहे अधिकारी भी कह रहे हैं कि ऐसी डील पहले कभी नहीं देखी। व्हाइट हाउस ने भी भारत को इंडो पैसिफिक में की स्ट्रेटेजिक एलाई यानी मुख्य रणनीतिक साझेदार बताया है। यूएस ने कहा है कि डील बहुत करीब है, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद हल करना बाकी है। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मुलाकात की ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। इस बातचीत और समझौते को भारत इतनी अहमियत इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इंटरिम डील दोनों देशों के बीच एक बड़े ट्रेड एग्रीमेंट की ओर पहला कदम होगी, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत अमेरिका व्यापार को $500 अरब तक ले जाना है। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार $191 अरब का है, मगर यदि बातचीत फेल हो गई तो 9 जुलाई से भारतीय सामानों पर 27% या फिर 26% का अतिरिक्त टैक्स लग सकता है। इस बीच सरकार यही चाहती है कि भारत को इस टैरिफ से पूरी तरह ही छूट मिल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे लेकर एक पॉजिटिव संकेत दिया है। 2 जुलाई को रिपोर्टर से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि भारत के साथ हमारा समझौता होने वाला है। ये एक अलग तरह का समझौता होगा। ये एक ऐसी डील होगी जिसमें हम भारत जाकर कंपीट या मुकाबला कर पाएंगे वहां के मार्केट में, इंडिया के मार्केट में। अभी भारत किसी को भी अपने मार्केट में स्वीकार नहीं करता। मुझे लगता है कि भारत ऐसा करने जा रहा है, यानी हमें अपने मार्केट में स्वीकार करने जा रहा है। अगर भारत ऐसा करता है तो हम बहुत कम टैरिफ के लिए उनके साथ एक समझौता करेंगे। जो भी होता है, खबरें आपको यहां मिलती रहेंगी। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।